आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पंजुर्ली और गुलिका देव कौन हैं और भूता कोला जो एक डांस फॉर्म है कर्नाटका का, वो एक्चुअली क्या है। आजकल कंतारा नामक एक फ़िल्म की बहुत चर्चा है और उससे भी अधिक उत्सुकता इस फ़िल्म में दिखाए गए देवता पंजुर्ली देव के बारे में जानने में है। पंजुर्ली देव की उपासना दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी दंत कथाएँ भी बड़ी प्रचलित हैं, किंतु देश के अन्य हिस्सों में इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए इस विषय में कुछ जानते हैं। पंजुर्ली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजीदा कुर्ले का अप्रभंश है, मतलब उसका एक बिगड़ा हुआ रूप है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वरा, यानी एक यंग सुअर। ये कुछ भगवान विष्णु की तरह अवतार की तरह ही है। तुलु लोगों में, जिन्हें तुलु नाडु भी कहा जाता है, पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सूअर या वराह अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुर्ली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि ये उनकी फसलों की रक्षा करें। तब से ही पंजुर्ली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुर्ली देव की पूजा करते समय लोग बरने कोरपुनी नामक एक प्रथा करते हैं, जहाँ वे देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुर्ली देवता के सामने रखते हैं। इसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है, जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। ये नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है, तब लोग उस अन्न को पंजुर्ली देव को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहाँ भ्रमण करती हुई आईं। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश आ गईं। वहाँ वो अपने पुत्र की भांति उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के लिए उस वराह ने महादेव के और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहाँ पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वह वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगा और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इसे देवता की भांति पूजना आरंभ किया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके नाम के साथ इनकी पूजा पद्धति के रूप में भी अलग अलग प्रकार हैं। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह के रूप में ही दिखाया गया है, किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दर्शाया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई जिनका नाम कल्लुर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मंगलौर के बंतवाल तालुका में है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर कल्लुर्ती पंजुर्ली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक साथ कल्लुर्ती पंजुर्ली देव के नाम से जाना जाता है। तुलनाड में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो कल्लुर्ती पंजुर्ली देव की पूजा ना करता हो। कल्लुर्ती पंजुर्ली को सभी लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो, उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है
और ये दोनों ही उस समस्या के हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्य को मानना होता है। ऐसी मानता है कि समस्या के हल ढूंढने में सुझाव कल्लुर्ती माँ देती है और अंतिम निर्णय पंजुर्ली देव का ही होता है। पंजुर्ली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा देव का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप से जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्ला सांके के गर्भ में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिगा देवी ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से वापस आएँ या बाहर आएँ। उनकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती हैं उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिका देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता को उधर फाड़ दिया और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसलिए कुछ खाने को ढूंढने लगे। इसने में उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सूर्य देव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और जानवरों का खून पिया, लेकिन इससे भी उनकी भूख नहीं बुझी। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी अंगुली खाने को दी, जिससे उनकी भूख थोड़ी शांत हुई। गुलिका देव को शिवगणों में से भी एक माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिका देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिन तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुर्ली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिका देव उग्र स्वभाव के। फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवी शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मानता है कि जहाँ भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा या भूत प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं का प्रवेश होता है या प्रभाव होता है तो उसे दैवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना जाता है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य करने के योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सके। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में भी शिवा भूता कोला का नृत्य करता है और नृत्य करते करते फिल्म के लास्ट में क्लाइमेक्स में वो जंगल में जा कर के गायब हो जाते हैं।